वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्जाम निकट आ रहा है, उसके लिए एक जल्दी से क्विक रिवीजन की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोनाउंस का है। बिना कोई देरी किए सीधा आइए इसी में कूद पड़े। प्रोनाउंस हम देखेंगे 10 तरीके के: पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कहां यूज होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किसी एक व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति या कुछ ग्रुप व्यक्तियों के या किसी वस्तु को या किसी ग्रुप वस्तुओं की या किसी जानवर इत्यादि को रिप्लेस करने के लिए जो यूज किया जाएगा प्रोनाउन, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ये पर्सन में 3 तरह के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब जो बोल रहा है उसके अनुसार, जो सुन रहा है उसके अनुसार, और किसी और तीसरे व्यक्ति के अनुसार जो वहां पे नहीं है। बोल रहा है वो व्यक्ति अगर एक ही अकेला है तो आई यूज करेगा सब्जेक्ट के उसमें प्लेस में, और ऑब्जेक्ट के प्लेस में मी यूज करेगा। क्या तरीका होता है उसका? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये है इंग्लिश का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आई लव हर। मैं सब्जेक्ट हूं, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। कुछ कर रहा हूं, वर्ब क्या कर रहा हूं? प्यार कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट किसको कर रहा हूं? उसको कर रहा हूं, आई लव हर। अब देखिए यही हर थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल ऑब्जेक्ट प्लेस है तो शी बनेगा अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे बनेगा तो। इसी को अगर मुझे उल्टा बोलना होगा, हर आ जाएगा सब्जेक्ट में तो हर का सब्जेक्ट क्या है? शी। शी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा लव्स, ये वर्ब में हम पढ़ेंगे। और आई की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? मी। ऐसे ही अगर वी होता, वी लव, आइए देम डाल दें यहां पे, और देम, वी लव देम का ऑपोजिट क्या होगा? अगर आपने बोला दे लव अस तो बिल्कुल सही है आप। We love them, they love us. You love me, you love him, he loves you. You सेम रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। उन्हीं के पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव भी पर्सन के, नंबर के और थर्ड पर्सन सिंगुलर में जेंडर के हिसाब से भी चेंज होते हैं। देखिए अब जो पर्सन बोल रहा है वो अकेला होगा तो आई बोलेगा, ज्यादा लोग होंगे तो वी बोलेंगे। जो सुन रहा है उसको हम यू बोलेंगे, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो या अगर सिंगल है तो या तो पुरुष होगा या महिला होगी, या कोई न्यूट्रल जेंडर होगा, मतलब कोई भी जेंडर नहीं है वो, जैसे कोई वस्तु हो गई। या हम बहुवचन के बारे में बात कर रहे होंगे, प्लूरल के बारे में बात कर रहे होंगे, एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा वस्तु, एक से ज्यादा जानवर, एक से ज्यादा स्थानों के बारे में बात कर रहे होंगे। जब तीसरे पर्सन में सिर्फ एक पुरुष है तो ही यूज होगा, महिला है तो शी यूज होगा, कोई अगर वस्तु है तो इट, या जानवर है तो इट यूज होगा, और एक से ज्यादा है तो दे यूज होगा। वहीं ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो मी है, प्लूरल है तो अस है, सेकंड पर्सन यू और यू ही रहेगा सिंगुलर प्लूरल में। थर्ड पर्सन में फिर से सिंगुलर में मेल फीमेल और ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आएंगे, और प्लूरल के लिए देम यूज होगा। अब पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव जो बताता है आपको स्वामित्व के बारे में कि ये मेरी बॉटल है, दिस इज माय बॉटल। आज मैं बोल रहा हूं माय बॉटल, यहां पे बॉटल ऑलरेडी नाउन है तो ये नाउन की जगह नहीं ले रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो माय क्या है? एडजेक्टिव। और अगर सिर्फ माइन लिखूं, दिस बॉटल इज माइन, तो ये माइन अपने आप में नाउन का स्थान ले रहा है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहां पे माइन आपको दिख रहा है, एक अकेले व्यक्ति का है, मेरा है तो माइन है, हम लोगों का है तो आर्स है, तुम्हारा है तो योर्स है, चाहे तुम लोगों का हो, तुम्हारे एक अकेले का हो। उसका है कोई पुरुष का तो हिज है, उसका किसी महिला का है तो हर्ज है, उसका किसी वस्तु का है तो इट्स है, और वो बहुत सारे लोग हैं और उनमें है तो देयर्स हो गया। और रिफ्लेक्सिव हो गया जो रिफ्लेक्ट करता है बैक एक्शन को सब्जेक्ट की ओर, कि आई हेल्प्ड किसको? खुद को, तो माई सेल्फ। एक से ज्यादा होंगे हम हमारे बारे में तो आर सेल्फ, आप हैं तो योर सेल्फ, एक बहुवचन है तो योर सेल्फ, तो ये डिफरेंट आ जाएगा बहुवचन में। थर्ड पर्सन पुरुष के लिए हिमसेल्फ, फीमेल के लिए हर सेल्फ, वस्तु के लिए इट सेल्फ, और एक से ज्यादा होंगे तो देम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज देखेंगे अब हम। He heard himself, see, heard himself while playing, she solved the problem by herself. अब यही रिफ्लेक्सिव जाएगा आपके एम्फेटिक प्रोनाउंस में। एक डिफरेंस समझने वाला है कि रिफ्लेक्सिव में अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट यहां लगा सकते हैं, जैसे यहां पे द डॉग लगा दें, तो क्या ये सेंटेंस फिर भी काम कर रहा है? हाँ काम कर रहा है। He heard the dog while playing, खेलते वक्त उसने कुत्ते को चोट पहुंचा दी, बिल्कुल सही है। हिमसेल्फ को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब यहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही यूज हो रहा है। अगर इसको रिप्लेस ना कर पाते होते हम, इसकी जगह कुछ और लग ही नहीं सकता, हिमसेल्फ ही चलेगा, हिमसेल्फ की जगह कुछ और लगाएंगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो मतलब वो एम्फेटिक रूप में यूज हो रहा है, वो कुछ नई चीज नहीं बता रहे, सिर्फ जोर लगाने के लिए बताया गया है। आई माई सेल्फ हर्ट द डॉग वाइल प्लेइंग, मैंने खुद कुत्ते को चोट पहुंचाई खेलते वक्त। ही हिमसेल्फ।
कि उसने खुद, ये जो हिमसेल्फ है इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ही द डॉग हर्ट द डॉग, नो डजंट मेक सेंस, ये एम्फैटिक है, अगले वाले में फिर से समझेंगे इसको। द प्रॉब्लम, शी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हरसेल्फ। अब हरसेल्फ की जगह कोई और नाउन लग सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको क्या, बाय द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड्स or with the help of a friend, but it can have another object here, not maybe in the same form but in another form, but it can be replaced by another object, that is why it is a reflexive pronoun, इसलिए वो एक reflexive pronoun है। वही emphatic देखिए आप replace नहीं कर सकते, I myself saw him do it, myself की जगह the dog लगाइए, देखिए कुछ भी लगाने की कोशिश कीजिए, I the dog saw him do it, नहीं, I the help of someone saw him do it, no, वहां पे आपको preposition लगाना पड़ेगा, यहाँ अपने आप में पहले से preposition नहीं है, वहां था पहले से preposition, देखिए by ऑलरेडी था, by को हमने सिर्फ कन्वर्ट किया with में। I myself saw him do it, मैंने खुद देखा, he himself said so, उसने खुद कहा, he the dog said so, doesn't make sense, the town itself is not very large, the town खुद बहुत बड़ा नहीं है। तो emphatic क्योंकि emphasis जोर देने के लिए लगाए जा रहे हैं, उसको emphasis देना कहते हैं, जोर देने को कहते हैं emphasis, emphasize करना। तो emphatic pronouns वो होते हैं जो emphasize करते हैं, मतलब जो जोर लगा देंगे चीज पे। demonstrative pronouns हो गए, फिर demonstrative pronoun demonstrate करते हैं, point करके आप इसी चीज को बता सकते हो, this, that, these, those, this हो गया singular, that हो गया singular, these और those हो गए plural, दिस हो गया पास की चीज के वस्तु के लिए और दैट हो गया दूर के वस्तु के लिए, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर आगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में एक चीज आपको याद रखने वाली बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं मतलब वो सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। फॉर अगर मैं कह रहा हूं ईच ऑफ दीज बुक्स है, तो ईच ऑफ दीज बुक्स आर नहीं लिखा है मैंने, इज लिखा है, देखो इज लिखा है, क्यों? क्योंकि ईच जब यूज हुआ है मतलब मैं प्रत्येक बुक की एक एक करके बात कर रहा हूं, एक एक करके बात कर रहा हूं, तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ईच ऑफ दीज बुक्स के साथ इज लगेगा। Either of these computers can be used, none of the students could solve it, none of the students has or have come, none of the students के साथ has लगेगा कि have लगेगा? अगर आपने have बोला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि have plural verb है, has singular verb है, third person singular verb, इसलिए none of the students has solved the sum होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ ऑफ अक्सर यूज किया जाता है, बिकॉज अगर नहीं यूज किया जा रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ईच बुक, आइदर बॉय, नो बुक, नाइदर बुक, नन के साथ हमेशा ऑफ लगता ही है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर तब यूज होता है जब दो चीजों के बारे में बात हो रही है, दो लोगों के बारे में, और वन अनदर होता है दो से ज्यादा। मतलब क्या होता है? एक दूसरे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो दो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग ईच अदर। वो तीनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में दे आर फाइटिंग वन अनदर। वन अनदर मतलब आपस में, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ, दैट इज द डिफरेंस, ईच अनदर एंड वन अनदर। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्यों यूज किए जाते हैं भाई? इनडेफिनिट जब हमें पता नहीं होता किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी निश्चित व्यक्ति के, निश्चित वस्तु के बारे में, तो हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डू गुड टू अदर्स। अदर्स क्या? अन्य लोग। कौन अन्य लोग? कोई निश्चित नहीं है, जो भी अन्य है। एनीबडी, मेनी, नन, ऑल ऑफ दीज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ये यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। भाई हु वन द मैच, whom, which, what, ये चार इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं आपके, क्वेश्चन पूछने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। वही जब उपयोग किए जाते हैं रिलेट करने के लिए, पहले कोई चीज अगर मेंशन्ड है उसको, द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, तो वो विच द बुक को वापस रिलेट कर रहा है, उसको रिलेटिव, उसके तरफ जा रहा है, उसके रिलेटिव है, इसलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउंस बोल रहे हैं। वो रिलेट कर रहा है बैक टू द बुक, एंड दैट बुक बिकम्स द एंटीसीडेंट। उस बुक को कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो नाउन उसको रिलेट कर रहा है बैक, उसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच और हूं, यहां पे देखो, दिस इज द बुक विच आई लाइक। विच बुक डू यू लाइक, अब मैं विच बुक डू यू लाइक अगर बोलूंगा तो वहां पे विच एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो, विच बुक डू यू लाइक। अब यहां विच एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो बुक के साथ अटैच्ड है। बुक अपने आप में नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये अलग नहीं खड़ा है। विच ऑफ दीज डू यू लाइक, विच ऑफ द बुक्स डू यू लाइक, देन वो प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि विच के बाद फिर आप ऑफ लगा रहे हैं, डायरेक्टली एक नाउन नहीं लग रहा है, वो एडजेक्टिव का एक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन रहा है। So this is the lady who encouraged me. Relative pronouns, same almost as interrogative pronouns, but just not used to ask a question, but used to relate to a noun previously mentioned. फिर exclamatory pronoun, what होता है exclamatory pronoun? एक ही pronoun है what, जब हम यूज कर रहे हैं उसको कोई exclamation make करने के लिए, कोई बहुत इमोशन में आके कोई बहुत भारी चीज कहने के लिए, तो what a nice car, क्या बात है, what, you're not familiar with him, तो what exclamatory pronoun के रूप में यूज होता है। ये आपके लिए प्रैक्टिस है इन आइडेंटिफाइंग प्रोनाउंस। प्लीज राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, सी इफ यू आर करेक्ट। इसे देखिए कौन सा प्रोनाउन है और किस प्रकार का है वो। आंसर्स के लिए कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट करें।
Take a screenshot of these questions. And that's that for pronouns for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Ma Tutorial. Thank you for joining in. Let us know what other topics you want to cover before the examination. Work hard, do well, stay fit. Thank you for joining in. I shall see you in the next one.